इसको मतलब दही में ही चावल, मतलब जैसे आधा चावल पक गया तो उसमें दही डाल करके उसको मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। और आज है थर्सडे, बृहस्पतिवार, और आज है नागपंचमी। हमारे यहाँ बिहार साइड मिथिला में नागपंचमी है, तो अभी करनी है मुझे पूजा, और पहले उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी क्या करनी, पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद जो भी मतलब बनता है आज के दिन, खीर घोरजाउर कहते हैं, मतलब दही चावल बनता है, दही वाला चावल, और जो भी प्रसाद वगैरह, तो पहले पूजा कर लेते हैं। गौरी कहते हैं हम लोग, वो फकरा सुना जाता है। जो भी करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो पहले ये अभी चले गए हैं, ये निकल गए हैं, इनको लंच वगैरह टिफ़िन बना के दे दिया है। टिफ़िन में बनाई थी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, और अभी थोड़ी सी रोटी मैंने बना ली थी, अभी थोड़ी सी रोटी बची हुई है, तो जा रही बनाने। क्या हो बाबू? अच्छा, तो ये जो है बस यहाँ पे आटा रखा है, बस जा रही रोटी बनाने के लिए। फिर 10 बजने वाले। आज शांति भी नहीं आई है अभी तक काम करने के लिए, मैं उसी का वेट कर रही थी, लेकिन नहीं आई है, तो देखते हैं कैसे क्या है, ठीक है। और फिर रोटी बना के रख देते हैं, उसके बाद फटाफट निपटाते हैं सारा काम, क्योंकि आज ऐसे भी बहुत देर होने वाली है, क्योंकि थोड़ा सा आज पहला दिन है ना, मतलब आज से मधुश्रावणी पूजा शुरू होती है, तो हम लोग भी जैसे हैं थोड़ा सा तैयार होते हैं हल्का सा, और फिर उसके बाद पूजा करते हैं, फिर खीर वगैरह बनता है, भोग लगाते हैं, तो टाइम लग ही जाता है। तो जो कुछ भी होगा आज, अभी जो कुछ भी करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे, तो बने रहेगा ब्लॉग में। और यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ, तो सबसे पहले मैंने लगाई है ये इंस्टेंट वाली मेहंदी। आज अच्छे से तैयार होंगे पहले, उसके बाद करेंगे पूजा, और फिर उसके बाद जो बनाना है प्रसाद वो बनाएंगे। मतलब मैं नहा चुकी हूँ, तो अभी एक साइड चढ़ा देंगे प्रसाद और एक साइड जाएंगे पूजा करने के लिए। जब भोग बन जाएगा तो फिर भोग लगा देंगे, ठीक है। और आज मेहंदी लगाना थोड़ा सा होता है अभी के समय में ज़रूरी, तो मेहंदी मैं नहीं लगाई थी, तो मैंने ये इंस्टेंट वाली मेहंदी फट से लगा लिया। अभी जा रही इसको 5 मिनट वॉश करने के लिए, और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं पूरा तैयार होने के बाद, ठीक है। और तैयार होने से पहले सबसे पहले नेल पॉलिश हाथों में और पैर में, और उसके बाद जो आलता होता है वो लगा लेते हैं, क्योंकि देखिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके बिना तो कहते हैं ना श्रृंगार अधूरा होता है, तो बस वही है। और आज ये सब चीज़ें थोड़ी सी मतलब ज़रूरी होता है, तो मैं ऐसे रेगुलर तो नहीं लगाती हूँ, बस ये कुछ ओकेज़न होता है जिसमें लगा लेती हूँ। तो बस पहले पैर, ये देखिए, और आलता लगाने के बाद ये मैंने पहन ली है दोनों हाथों में चूड़ियाँ। और ये देखिए कलर कुछ इस तरीके से आया हुआ है मेहंदी का, मतलब इंस्टेंट वाला है ना, बहुत जल्दी कलर, बढ़िया कलर ले आता है, दिक्कत नहीं होती। तैयार भी हो रही हूँ, और इधर मैंने खीर भी चढ़ा दिया है, ये देखिए बनने के लिए। वैसे ही बहुत देर हो चुका है ना, और देर हो जाएगा। तो यहाँ पे साथ में खीर भी बन रहा है, तो दूध बॉयल हो चुका था, उसमें मैंने डाल दिया है चावल, है ना, और इस तरफ कुकर में चावल चढ़ा दिया है, जो दही भात बनाएंगे, खट्टा चावल। हम लोग के यहाँ पे घोरजाउर बोलते हैं उसको, मिथिला में घोरजाउर बोलते हैं। जो लोग मिथिला से बिलोंग करते हैं उन लोगों को पता होगा, है ना। तो आज ये सारी चीज़ें बनती हैं, तो बस थोड़ी देर में होने वाला है डन ये, है ना। तो इधर ये भी हो रहा है। यहाँ पे मैंने फूल मंगा लिए हैं, ये देखिए फूल है, और ये भगवान के बर्तन सब धुल के सब कुछ करके मैंने रख लिया था। और बस अब तैयारी हो रही हूँ मैं, फटाफट तैयार होके। चूड़ी पहन ली है, पैर कलर कर लिया है, पैर रंग लिया, मतलब आलता लगा लिया है। अब बस थोड़ा बहुत जो मेकअप है वो करना है, फिर उसके बाद चलते फटाफट पूजा करने के लिए। यहाँ पे मेरा हो गया है पूरा मेकअप। और आज ना क्या होता है हमारे यहाँ, ये पटमाइश करना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब कोई भी पर्व त्यौहार कुछ भी हो उसमें पटमाइश किया जाता है। तो मुझे उतने अच्छे से जो है पूरा डिज़ाइन तो आता नहीं है, लेकिन मैं
सिंपल सा कर लेती हूँ। ये मतलब शुभ माना जाता है हमारे यहाँ। जब भी लड़की का मतलब सिद्धांत हो जाता है उसके बाद से हर शादीशुदा लेडीज़ जो है वो करती है हमारे यहाँ, शुभ माना जाता है इसको। ये हमारा कल्चर है, मुझे अपने कल्चर में ये बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो ये हमारे यहाँ सभी चीज़ें बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगी। तीज त्योहार जो कुछ भी है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती जो बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद लैंग्वेज का भी हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ के लैंग्वेज में बहुत ही आदर सम्मान प्रेम जो भी खोजिए आपको सब मिलेगा। तो मुझे मेरा कल्चर छोटा सा क्या मैंने ये पूरा भर के भी आप कर सकते हो, पूरा होता है, लेकिन उतना भी ना, तो वो उतना मैं नहीं कर पाती हूँ, इसलिए इतना ठीक है। अभी हम लोगों के लिए जो नई पूजने वाली जो होती है पब नई दिन, उनका क्या होता है ना पूरे माथे भर के करा जाता है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो फिलहाल बताइएगा मेरा ये लुक कैसा लग रहा है। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, इतना सही है। और बस अब चलते हैं पूजा करने के लिए। खोइच लेना है अभी मुझे, ये मैंने सीधा पल्ला साड़ी पहना है, तो यहाँ पे खोइच लेंगे अभी। तो खोइच में अभी भरते हैं। और फिलहाल खीर का देखते हैं कि क्या हाल हो रखा है। ये देखिए ये बन गया है। तो क्या होता है, ये जो घोरझौर बनता है ना, इसको मतलब दही में ही चावल, मतलब जैसे आधा चावल पक गया तो उसमें दही डाल करके उसको ऐसे करके पकाते हैं। तो उतना अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम ख़त्म हो गया, और इसीलिए मैंने अलग से चावल बना करके और उसमें दही मिक्स कर दिया है। और बस मतलब ये है कि खट्टी चीज़ होनी चाहिए खाना। और यहाँ पे मैंने पहले भगवान जी की पूजा कर लिया है, ऊपर जितने भी भगवान जी रखे हैं पूजा कर लिया है और भोग लगा दिया भगवान जी को। जैसे खीर है, आम है, और जो घोरझौर बनाया था मैंने वो है। आप लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, केला भी चढ़ा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतना सब कुछ नहीं मैं मंगवा क्या पाई थी। बस यही है ना कि जितना चीज़ कहिए उतना ही आता है, उससे ज़्यादा कोई नहीं लाता। तो बस यही था, मुझे बस आम मिल गया, आम ज़रूरी होता है थोड़ा सा, तो इसलिए आम मैंने चढ़ा दिया है। और ये मेरी भगवान जी को गई पूजा, और यहाँ नीचे मैं बैठ के गौरी पूजा कर रही हूँ। ये हमारे यहाँ मस्ट होता है हर शादीशुदा लेडीज़ को, मतलब जो रोज़ रेगुलर में भी रोज़ के दिन जैसे ये पूजा गौरी पूजा करने के बाद ही हम खाना पीना खाते हैं कुछ भी। तो कम से कम शादी के 2-3 साल ही होता है। उसके बाद क्या होता है ना, थोड़ा सा कभी होता है कि कुछ समय, जैसे मैंने बहुत समय तक फिर बीच में छोड़ दिया था, नहीं कर पाती थी मैं, बच्चे थे छोटे छोटे, घर के काम होते थे, तो बीच में छोड़ दिया था। लेकिन हाँ, अब फिर से रेगुलर हो गया है, तो ये करते हैं, आपकी अपनी इच्छा है, कंपलसरी है हमारे यहाँ ये। तो यहाँ पे मैं बस यही गौरी पूजा कर रही हूँ अभी। और फिर उसके बाद गौरी पूजा करने के बाद पढ़ा जाता है फ़करा, जो मुझे याद हो चुका है अब, मतलब इतने सालों से कर रही हूँ ना, लगभग 15 साल हो गए हैं, तो अच्छे से याद हो गया, तो मुझे किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे मधुश्रावणी की एक पूरी किताब ही आती है, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ होता है, तो वो बुक भी है मेरे पास, किताब भी है मेरे पास। तो जब शुरुआत के दिन थे पहले शादी के 2-3 साल तक मैं किताब देख के ही पढ़ती थी।
फ़करा। लेकिन फिर धीरे धीरे होता है ना, जो आप रेगुलर अब जैसे कि 13 दिन पढ़ना होता था तो उसी में मुझे याद ही हो गया बिल्कुल। तो अब बिल्कुल भी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो किताब मैंने रख दिया है ना। और बस यहाँ पे हो रही है मेरी पूजा। से देखे माहे अन्नपूर्णा से देखे माहे मानपूर्णा डाडलाई गौर बाला सोने बान बान करोड़ा रुपये बानो जो मोतीमाला जे बिनितिंग बिनिसारी गोगज पलटा दिनारी अंडा पाय में चुकता कोडिया बिबे निर्मलकाय बाजू नारी पाय कुत्ता बिने संस्कृत अंडा मजदूर बढ़ाए जो सुने मन लागी तकर बस ने बुद्ध तकर पुरु चलत रसको जो बिग लागे सब बिल दोट ने आता श्री सौलिक दान बड़ी स्वाहा बड़ी सुंदर बड़ी आदतल जुगन सोनी मध्यस्थल राजा बेटी जुगु कुमन बहन मधुमधु महानाथ श्री नाथ नाक्षी दाल के 5 फुट को गणना परदाय का बरसी बिया मधुमनी का दरडाई गोस्वामी संभाग लिखित सुख सत्य कथा से लाभ हुई। तो आज की ये पूजा विधि समाप्त हो गई और लगभग 2 बज गए हैं, है ना। होते होते 2 बज ही जाता है। बस अब प्रसाद उठाते हैं, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं तो अब जाते थोड़ा सा भोजन पानी करने के लिए, है ना। उसके बाद अब मिलेंगे आप लोगों से सीधा शाम में।